अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, मैं हूँ बुशरा अज़ीज़। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ वी कैन बी एम्प्लॉयबल। हम हमेशा बात करते हैं कि हमें जॉब चाहिए, हम जॉब को ढूंढते हैं, हम सीवी रेज्यूमे पे काम कर रहे होते हैं, हम अपनी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, बट देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको नहीं देखते। एक वर्ड है हाउ यू कैन बी एम्प्लॉयबल। देखिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना और एम्प्लॉयबल होना, इसमें बड़ा डिफरेंस है, राइट? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट? सो एम्प्लॉयमेंट ये है कि यू आर जस्ट गेटिंग अ जॉब, आई मीन यू ऑलरेडी गेट द जॉब। ठीक है, आपको भी आप एक एम्प्लॉय हैं किसी के, आपको ऑलरेडी आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट है, राइट? एक नौकरी है आपके पास। बट इफ़ यू डोंट हैव दिस नौकरी और यू आर लुकिंग फॉर इट, तो हाउ यू विल बी एबल टू एम्प्लॉयबल। मतलब अगर आप एक यूनिवर्सिटी से जो है आपके पास डिग्री ली है आपने, अब आप सोचें कि आपके बैच में कितने सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, कितने लोग होंगे जिन्होंने वही सेम डिग्री आपके साथ ली होगी, और वो ग्रेजुएट होकर जब बाहर निकलते हैं या जब आप चले भी जाते हैं मार्केट में, कैसे जो है जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कैसे जज करेंगे कि यू आर द बेस्ट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी आती है, जो कि आपको ये बताती है कि हाउ यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम एवरीवन। मतलब आप किस तरह से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि यू आर द बेस्ट कैंडिडेट। सो एम्प्लॉयबिलिटी को समझना इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, और इट्स ऑल अबाउट दैट। मतलब जहाँ पे हम देखते हैं कि हार्ड स्किल की तरफ, टेक्निकल स्किल की तरफ डिग्री है तो जी एवरीथिंग इज़ गुड, बट हम भूल जाते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन आफ्टर कोविड ये रिसर्च हुई है कि कौन से जो है एरियाज़ एम्प्लॉयर जो रिक्रूटर्स हैं वो देख रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं अब अडॉप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, emotional intelligence. So they are looking more of it. So in order to make yourself employable, so there are so many things. तो मैं आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं जो कि अगर आप कर लेंगे तो you'll be more employable. It is somehow art of getting a job. कि किस तरह से आप जॉब को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा जॉब को हासिल करना। ओके, तो सबसे पहले जो हम यूजुअली बिल्कुल भी इस पर नोटिस नहीं करते हैं, इसको बिल्कुल भी हम जो है ना मतलब बिल्कुल भी इसको हम देखते नहीं हैं, वो है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, जैसे कि मैंने बहुत दफ़ा ये बात की है कि पर्सनल डेवलपमेंट पे हमारा जो है ना इतना फोकस नहीं होता है हम लोगों का। वी आर मोर फोकस टूवर्ड्स द आउटर थिंग्स, राइट? कि कैसे हम स्किल ले लें। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ में अपने जो इंटरनल सॉफ्ट स्किल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत है। तो ये पैरेलल होना चाहिए। तो नंबर 1 इज़ कि सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि हाउ यू विल नो योर ओन इमोशंस, योर बिहेवियर्स एंड अदर्स। तो इससे होता क्या है कि हम क्यों, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप किस तरह से इस तरीके से जॉब हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो रिक्रूटर होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो देख रहा होता है कि अगर आप नए ग्रेजुएट हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? जब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किस तरह से अपने आप को इतना कैपेबल बनाएंगे कि उसको लगेगा कि यस यू आर द बेस्ट। तो आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है, वो आप उसको नज़र आएगी द वे यू आर टॉकिंग। सो इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे भी काम करना है। और उसके बाद नंबर 2 इज़ योर एक्सपीरियंस। सो अब आप मुझे बोलेंगे कि हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मैंने अभी ग्रेजुएट किया है तो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे काउंट होता है कि किस तरह से आपने अपना यूनिवर्सिटी का टाइम निकाला है, आपने अपनी डिग्री के टाइम पे जो आपने यूनिवर्सिटी में थे तो आपने उसमें क्या किया है, कौन से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, आउटसाइड और डोमेस्टिक की भी बात करी, आपके घर की भी बात करी हूँ, समटाइम्स कुछ ऐसे मौके आते हैं कि आप कुछ चीज़ों को सॉल्व कर जाते हैं, आप अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में या अपनी यूनिवर्सिटी में। सो इट इज़ ऑल्सो योर एक्सपीरियंस।
सो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल, मतलब इन चीज़ों पे हम इतना फोकस ही नहीं करते, हमारे माइंड में कल्चर्ड एक चीज़ है कि यस एक्सपीरियंस नहीं है तो बस कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट कि आप अपने, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इन्हेंस कर सकते हैं अपने उन एक्सपीरियंसेस को जो आपने यूनिवर्सिटी में जो है सीखा, या कोई लर्निंग ऐसी हुई, या आप किसी टीम में थे और आपने लीड किया, सो उसको आप इन्हेंस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लर्निंग। तो लर्निंग आप क्या, आपने क्या रिफ्लेक्ट किया, राइट, कि आपने उस एक्सपीरियंस से क्या लर्न किया। अगर आपको कोई मिस्टेक भी आपने की है तो फिर उससे आपको क्या लर्निंग हुई। दिस इज़ हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी इज़ समथिंग के हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, कि आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इवन दो यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, बट अब एम्प्लॉयर के सामने यू आर लाइक समवन हु नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इंटरव्यू के टाइम पर मतलब ये एक आपके लिए 6 होता है कि मतलब द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर हैंडलिंग थिंग्स, इवन दो यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो इसलिए कहा जाता है कि एम्प्लॉयबल होने के लिए यू नीड टू हैव दिस क्वालिटी, सॉफ्ट स्किल्स वाली क्वालिटी। उसके बाद नंबर लास्ट में आ जाता है कि ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र में ये वाली बात है कि किस तरह से आप इंटरव्यू के टाइम पे कैसे आप एम्प्लॉयर को इस तरह से आप इम्प्रेस करेंगे कि मतलब हाउ यू विल बी एबल टू गेट अ जॉब, कि आप किस तरह से जो है फ्लेक्सिबल हैं। मतलब यू कैन टेल दैट गाय, पर्टिकुलर गाय जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कि भाई आपकी सिचुएशन ऐसी कोई यूनिवर्सिटी में हुई थी या पर्सनल लाइफ में हुई थी, एंड यू मैनेज to solve that problem on that time. So this is how they will know कि yes he or she is very flexible as well। मतलब they know कि जो work place environment होता है वो totally different होता है, जो आपका university environment होता है वो totally different होता है, मगर somehow they can judge you। So अगर आप थोड़ा सा इस पे focus कर लें अपनी employability पे, तो आप at least 40 से 50% you are in, okay, employer की नज़रों में। आज का वीडियो मैं ये बनाना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं और वीडियोस भी बना के लेकर आऊँगी कि किस तरह से आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप कर सकते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे हो सकती है, लर्निंग रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है, या और किस तरह से कम्युनिकेट आप कर सकते हैं एम्प्लॉयर के आगे अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें मैं और भी लेकर आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।